Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here, and welcome back to my channel, The Voice of Infinite Intelligence. Today, we will talk about discipline. Why discipline is very important in your life. How discipline improve your success journey. डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कौन कौन से एरियाज में इम्पोर्टेंट है, हमें डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो एक हायर लेवल का काम हो, चाहे एक मीडियोकर लेवल का काम हो, इसमें भी आपको डिसिप्लिन रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। कैसे आप डिसिप्लिन को अपने लाइफ में फॉलो करके आप अपने लाइफ के हर एक अचीवमेंट को ईजिली तो नहीं बोल सकते, बट आप उसको अचीव कर सकते हो। तो डिसिप्लिन का क्या रोल है हमारे होल लाइफ जर्नी में, तो आज हम इसी के बारे में लिटिल थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि हमें जो है इस लाइफ टाइम में डिसिप्लिन रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जो भी अपने डिसिप्लिन के जर्नी में जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, उसको ऑन द रेगुलर बेसिस सेम टाइम पे करते रहिए, जब तक आप कोई जो भी आपका पर्टिकुलर गोल है या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच ना जाओ। ठीक है, जब हम सेम काम, सेम डिसिप्लिन रूटीन, सेम टाइमिंग में डे बाय डे करते रहते हैं, तब जाके उसका जो है डिसिप्लिन का आपको जो है मेन जो रिज़ल्ट है वो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने लगा है। जो आप चाहते हो उसके लिए सर्कमस्टांस ऐसे बनने शुरू हो गए हैं, सिचुएशंस ऐसे बनने शुरू हो गए हैं, जब आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन होते हो। जस्ट kept in your mind, without discipline no one can achieve a particular goal. डिसिप्लिन के अगर आप अपने लाइफ में, इट डजेंट मैटर कि आप हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पढ़ाई भी टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट विद द लैक ऑफ डिसिप्लिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस शार्प होने के लिए या उस चीज़ के बारे में आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए आपको जो है डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, एनी हाउ बाय हुक एंड क्रूक। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको लग सकता है कि वो चीज़ें मुझे इन फ्यूचर मिल जाएगी, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में पूरी नॉलेज ले रही हूँ, आपको लग सकता है ऐसा। बट क्या होगा कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चीज़ आपको मिल भी गई, सपोज आपको कोई पर्टिकुलर गोल था, वो आपको मिल भी गई, तो उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक संभालने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। नहीं रहोगे तो जो चीज़ें आपके पास आ रही है विद द गॉड साइड, भगवान आपको दे रहे हैं वो चीज़ें, तो आप उनको एक लंबे टाइम तक नहीं संभाल पाओगे। आप जो है लाइफ के बीच में जर्नी में उस सारी चीज़ों को गवा दोगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। ऑलराइट, अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आप सुबह आँख खोलते हो उस टाइम से लेके जब रात को आप अपनी आँख बंद करते हो, उस टाइम तक आपकी जो जर्नी है फ्रॉम डे टू नाइट, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि यू आर कैपेबल और यू आर नॉट कैपेबल। ऑलराइट, सुबह से लेके शाम तक की आपकी जर्नी कैसी है, आप क्या करते हो इसके बीच में, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो, कैसे अपने आप को इंस्पायर करते हो, कैसे अपने आप को डेवलप करते हो, क्या सारी चीज़ें यूज़ करते हो माइंडफुल रहने के लिए, और कौन सी चीज़ आपको अपने डे की जर्नी में अप्लाई करनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको डे की जर्नी में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। देखिए, कोई भी चीज़ हम जब क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान ने कोई बिल्डिंग बनानी थी, तो अब उसने ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली उसने बिल्डिंग बना दी, उसने पहले अपने माइंड में क्रिएट की वो सारी चीज़ें, अपने थॉट में लाई, उसके बाद धीरे धीरे उसके
आइडियाज़ जो थे वो उसके जो थॉट्स है वो आइडियाज़ में कन्वर्ट हुए और उसके आइडिया जो है रियलिटी में कन्वर्ट हुए। मेरे बोलने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में उसकी जो है कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में अगर डाउट है फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फॉर द पर्टिकुलर जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर 1% भी डाउट है उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें होते होते रह जा रही है। ये लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से ही है कि वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही है। ऑलराइट, सिर्फ बोलने का मेरा मतलब यही है कि इफ़ अगर आप चाहते हो कि मैंने एक अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर मुकाम हासिल करना है या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, पाने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, उस जिस पोजीशन को पाने के लिए आप रेडी कर रहे हो, वहाँ तक की मेहनत ठीक है। बट अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा जो लाइफ का पर्पस है या जो अचीवमेंट है वो मैंने एक बार अचीव कर लिया, उसके आगे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने मेंटल एबिलिटी को शार्प रखना है, वो सारी चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन से आती है। इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो। अब अगर आप कोई चीज़ अगर जीरो से भी शुरू कर रहे हो ना, और जीरो से शुरू करने के साथ साथ आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप साथ साथ में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ हो रही है। बट अब आप एक हायर लेवल का काम कर रहे हो, सपोज अगर आप हायर लेवल का काम कर रहे हो और आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव भी कर ली है, तो उसका क्या होगा कि और आप साथ में डिसिप्लिन नहीं हो, आप ऐसे ही लाइफ के फ्लो के साथ ऐसे ही चल रहे हो, डेली वही काम कर रहे हो जो कर रहे थे, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हो, और कोई न्यू एबिलिटी अपने अंदर जनरेट नहीं कर रहे हो, तो जो चीज़ें आप कर रहे हो ना वो धीरे धीरे देखेंगे कि वो आपके हाथ से जा रही है, वो छूट रही है आपके हाथ से। यही रीज़न है कि तभी बोला जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। अगर आप छोटे लेवल से भी कोई काम कर रहे हो और उसके साथ आप डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे देखिए आप एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ अपना कर्मा करते रहना है, डेली डिसिप्लिन में रहिए, अपने माइंडफुल रहिए, हमेशा मेडिटेशन कीजिए, न्यू थॉट्स जनरेट कीजिए, अपने आप को जितना भी हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव सर्कमस्टांस और सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। नेगेटिव माइंड नेगेटिव सिचुएशंस को क्रिएट करता है। ऑलराइट, आपने देखा होगा कि आपको हमेशा पुश किया जाता है टू बी ए पॉजिटिव। कोई ऐसा नहीं बोलता यार नेगेटिव हो जा तू, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। और किसी भी बुक में या किसी भी थॉट या इंस्पिरेशन किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि नेगेटिव हो जाओ, कहीं पे भी नहीं लिखा है। आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही पुश किया जाता है। वो इसी वजह से किया जाता है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। और देखिए पॉजिटिविटी, दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ योर टी कि हम सिर्फ बोल के मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये कभी भी नहीं होता है। पॉजिटिव रहने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दे रहे हैं, उससे ज़्यादा टफ है अपने आप को पॉजिटिव रखना होल डे। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि लाइफ इस जर्नी के या पॉपुलेशन के कुछ ही परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को पॉजिटिव रखने में सक्सेसफुल होते हैं। ये भी एक सक्सेस का ही पार्ट है। सपोज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग और मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे आई डोंट नो उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है, इट डजेंट मैटर। बट मेरा जो सुबह से लेकर शाम तक की जो मेरी जर्नी है उसमें मैं कैसा महसूस करता हूँ, उसमें मेरे कैसे इमोशंस हैं, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि आप जो है उस चीज़ तक पहुँचने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। ठीक है, अगर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आप अपने आप को
हायर एनर्जी में रखते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। यू ऑलरेडी सक्सेस हियर, बस उसको रियलिटी में चेंज होने के लिए टाइम लगता है। किसी भी काम को कीजिए, उस काम तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगता ही लगता है, बट वहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है, इसमें आपको अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस को एक हैप्पी एनर्जी के साथ रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तब देखेंगे कि आप जो है अपने मुकाम तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरी मेंटल एबिलिटी ग्रो हो गई है, मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने मेहनत कर ली है, अब मुझे जो थोड़ा जो डोज रहता है टूवर्ड सक्सेस जर्नी, वो डेली बेसिस पे मुझे देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जिम जाता है, कोई इंसान जिम जाता है, तो कंटिन्यूसली उसने 1-2 ईयर दे के अपनी बॉडी को ग्रो कर लिया। अब क्या हो गया, 2 साल बाद जो है उसको उसी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 2 साल कंटिन्यूसली अपन वर्कआउट करके कुछ बिजी हो जाता है कहीं पे, तो वो हफ्ते में फिर 2 बारी वर्कआउट करेगा ना, तो उसकी जो जितनी पोटेंशियल 2 साल में उसने कमाई है, वो सारी चीज़ें 2 दिन में ही आ जाएगी। वाई? बिकॉज उसने अपने आप को पहले से ही प्रैक्टिस में डाल दिया हुआ है, उसने उस चीज़ की पहले ही प्रैक्टिस कर दी है, और बाद में उसको जो थोड़ा अगर वो अपने लाइफ में भी फॉलो करता है, तो उसका जो शेप ऑफ द बॉडी है ना, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। सिमिलरली हमारा जो है मेंटल एबिलिटी काम करता है ऐसे ही। ऑलराइट, तो हमें अपने माइंड को हमेशा, योर माइंड इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपका माइंड ठीक है, आप माइंड से शार्प हो, आप देखेंगे कि देखिए मेहनत अगर आप मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे हो ना, तो आपको इस लाइफ टाइम में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। चाहे पर्टिकुलर इंसान कितना भी माइंड गेम खेल ले, मैनिपुलेशन गेम खेल ले, अगर आप एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हो या किसी उस जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो और इस इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो ऑन द डेली बेसिस, तो कोई भी चाहे जितना मर्जी बड़ा एक्सपीरियंस इंसान क्यों ना हो आपके सामने, वो आपको बीट कर ही नहीं सकता है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। डिसिप्लिन आपको इसीलिए रहना पड़ता है। राइट, दिस इज़ वेरी स्मॉल वीडियो विद वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो तभी आप जो है एक हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो, तब आप समझ लीजिए कि आप इल्यूजन में ही हो। ऑलराइट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।